आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है और अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की पूरी जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाजार में जो हलचल है वह सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और आर्थिक संकेतकों से भी प्रभावित हो रही है। इसलिए आज हम शांति और संतुलित तरीके से समझेंगे कि आखिर बाजार में क्या चल रहा है, कीमतों में कितना बदलाव आया है और आगे की संभावनाएं क्या बन रही है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट ने कई निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया, लेकिन आज के कारोबार में चांदी की कीमतों में हल्की रिकवरी दर्ज की गई है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 267 दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2136 के आसपास रहा। 10 ग्राम चांदी 2670 पर और 100 ग्राम चांदी लगभग 26,700 पर ट्रेड करती दिखाई दी। चांदी का भाव करीब 2,67 के स्तर पर रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 2 दिनों में चांदी लगभग 20 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी थी। उस तेज गिरावट के बाद आज लगभग 2000 प्रति किलो की हल्की तेजी देखी गई है। इसका मतलब यह है कि बाजार अभी भी अस्थिर है और तेजी व गिरावट दोनों की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब अगर हम सोने की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में भी बदलाव देखने को मिला है। 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 13,100 के आसपास रहा। 10 ग्राम का भाव 1,31,0 के स्तर पर बताया गया। 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 15,800 के आसपास और 10 ग्राम का भाव लगभग 1,58,0 दर्ज किया गया। वहीं 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव करीब 16,255 और 10 ग्राम का भाव लगभग 1,62,550 के स्तर पर देखा गया। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में लगभग 1,000 प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी देखी गई। यह तेजी बड़ी नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर देती है कि बाजार पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है और कुछ स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में हल्की मजबूती देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर सोना लगभग 5,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी में भी लगभग 2 की तेजी देखी गई है और चांदी 83 के आसपास बनी हुई है। कॉमेक्स फ्यूचर्स में भी सोने और चांदी दोनों में मजबूती का संकेत मिला है। इसका मतलब है कि वैश्विक निवेशकों का रुख फिलहाल पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। दूसरी ओर कच्चे तेल के बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड लगभग 80-81 के आसपास और क्रूड ऑयल करीब 74 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तेल की कीमतों में गिरावट आमतौर पर महंगाई के दबाव को थोड़ा कम करती है। एक हद है जिसका असर सोने पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी शेयर बाजार में पिछले सत्र में गिरावट के बाद आज हल्की रिकवरी देखने को मिली है। डॉव जोन्स और S&P 500 जैसे प्रमुख इंडेक्स पॉजिटिव जोन में दिखाई दिए। जब शेयर बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं और ऐसे समय में सोने की मांग बढ़ती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की। अमेरिका से EDP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा लगभग 63 रहा, जो अनुमान से बेहतर बताया गया। वहीं फाइनल सर्विसेज PMI का आंकड़ा 51.7 आया, जो उम्मीद से थोड़ा कम था। कुल मिलाकर डेटा मिला जुला रहा, इसलिए बाजार की प्रतिक्रिया भी संतुलित रही। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट विश्व स्तर पर सोने की मांग को लेकर आई है। वर्ल्ड गोल्ड को अंसिल की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी महीने में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने कुल मिलाकर लगभग 5 टन सोना खरीदा। सामान्यतः औसतन हर महीने लगभग 27 टन की खरीदारी होती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा काफी कम रहा। इस कमी के पीछे 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, जनवरी महीने में सोने की कीमतों में काफी अधिक उतार चढ़ाव रहा। दूसरा, कई देशों में छुट्टियों का सीजन रहा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के कारण आने वाले महीनों में सेंट्रल बैंकों की खरीदारी फिर से बढ़ सकती है। देशों की बात करें तो मलेशिया के केंद्रीय बैंक निगारा ने लगभग 3 टन सोना खरीदा। यह 2018 के बाद उनकी पहली बड़ी खरीद बताई जा रही है। उज्बेकिस्तान जनवरी में सबसे बड़ा खरीदार रहा, जिसने लगभग 9 टन सोना खरीदा। दूसरी ओर कुछ देशों ने सोना बेचा भी है। रूस ने लगभग 9 टन, कजाकिस्तान ने 1 टन और बुल्गारिया ने लगभग 2 टन सोना बेचा। इन सभी गतिविधियों से यह स्पष्ट है कि सेंट्रल बैंक अभी भी सोने को दीर्घकालिक सुरक्षा संपत्ति के रूप में देख रहे हैं, भले ही अल्पकालिक खरीदारी में कमी आई हो। अब वैश्विक तनाव की चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्षों ने बाजार में अस्थिरता बढ़ाई है। हालांकि किसी भी खबर को लेकर बाजार की प्रतिक्रिया समय समय पर बदलती रहती है।
जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर झुकते हैं, जिससे सोने की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में सोना रेंज बाउंड रह सकता है, यानी कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रह सकती हैं, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी सकारात्मक बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ विश्लेषकों ने 880 को मजबूत सपोर्ट स्तर बताया है। अगर यह स्तर टूटता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। वहीं ऊपर की ओर 5240 के ऊपर मजबूती बनी रहती है तो तेजी का रुख जारी रह सकता है। भारतीय बाजार में भी महत्वपूर्ण स्तरों पर नजर रखी जा रही है। अगर सोना प्रमुख सपोर्ट स्तरों के नीचे जाता है तो गिरावट और गहरी हो सकती है, लेकिन अगर ऊपरी स्तरों के ऊपर मजबूती कायम रहती है तो आगे की तेजी की संभावना बन सकती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि बड़े टारगेट हमेशा लंबी अवधि के लिए होते हैं। कोई भी बड़ा स्तर तुरंत हासिल नहीं होता। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, इसलिए घबराकर निर्णय लेना सही नहीं होता। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि मौजूदा भाव होलसेल रेट हैं। इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो सके। फिलहाल की स्थिति को देखें तो अल्पकाल में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोना अभी भी एक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जा रहा है। निवेश करते समय हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और समय अवधि को ध्यान में रखें। बाजार में तेजी और गिरावट दोनों आती रहती हैं। समझदारी इसी में है कि भावनाओं से नहीं बल्कि योजना के साथ निर्णय लिया जाए।